लंबे समय तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे और अब रिटायरमेंट इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की हुई। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। मेरे मुंह से रिटायरमेंट निकल रहा था, एक्चुअली आप इस्तीफा दे के आए, मैंने बात करेक्ट कर दी। बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये ट्रंप का क्या करें सर, ये आदमी तो मान ही नहीं रहा है, रोज बोल रहा है, दिन में 3 बार बोल रहा है, बहरीन में बोल रहा है, कतर में बोल रहा है, दोहा में बोल रहा है, यूएई में बोल रहा है, अबू धाबी बोल रहा है, कल साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बैठा था उसके साथ भी बोल रहा है। इस आदमी का कोई तो इलाज होना चाहिए सर, कोई हल तो निकले। चुप ही नहीं हो रहा है आदमी तो। आपको याद होगा पिछली बार मैं 6 तारीख को रात में 8 बजे यहाँ बैठा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से आपने कुछ सवाल किए थे, कब होगा, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते थे कि कब होगा। और उस समय मैंने कहा था ये जब भी होगा, होने के बाद पता चलेगा और ये फौज तय करेगी कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितना होना है। तो जिनका जो काम है उनके ऊपर छोड़ देने दिए और भारतीय सेना ने वही किया। हम लोग यहाँ से उठ के गए और 4 घंटे बाद ये सब हो गया, सिर्फ 4 घंटे बाद हो गया। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि आज की ही रात जो है ये सब होने वाला है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये अब जनमानस कम से कम संस्कारों की वैल्यू क्या है अब उत्तर प्रदेश में तो देख ही रही। उन्होंने सिर्फ 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि पूरा देश इस तरीके के मसलों पे एक साथ होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि देश के मुद्दों पर, देश के सम्मान के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि कठोर फैसला लीजिए और कठोरतम क्रियान्वयन कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सीज फायर की घोषणा हुए 12 दिन हो चुके हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसमें देश का एक भी आदमी उन पर उंगली उठा सके। तो आखिर ये फिर अचानक पूरा सोशल मीडिया और पूरे टीवी पे ये हड़कंप क्यों चल रहा है? क्या हम चल भूल रहा है? जाते हैं कि पूरी दुनिया की मीडिया। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया मोदी जी ने ये कहा कि सिंदूर कब बारूद बन गया, ये आप लोग को पता ही नहीं चला। देखिए ये इतना बारूद भर दिया पाकिस्तान के भीतर। ये सब जनमानस के लिए थिएट्रिक्स है, नेता लोग करते हैं चुनाव के लिए। इस समय में मिला दिया सर, संवेदना के समय नहीं करना चाहिए, मिट्टी में मिला दिया सर। संवेदना के समय सिंदूर और बारूद और ये वो रजनीकांत टाइप आज काफी कुछ बोला गया, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। सर आप मिलिट्री में कर्नल रह चुके हो, बारूद से क्यों डरते हो? हिंदी सिनेमा टाइप वक्त नहीं है अभी, हिंदी सिनेमा वाली बातें नहीं क्यों डरते हो आप? दूसरी बात, इतना मेरा पीतल अपना भर दिया व्यक्तिगत मानना पाकिस्तान है, 7 तारीख को हमला हुआ और 10 तारीख के बीच में ऑल पार्टी मीट्स 2 बार हुई। मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने समझा कि देश एक साथ होना चाहिए, सारे पार्टियों को साथ बैठा, अपडेट किया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 12 दिन हो गए हैं सीज फायर को, एक ऑल पार्टी मीट बुलानी थी, पूरी स्थिति क्लियर कर देनी थी, बाहर निकल के एक अच्छा आधिकारिक बयान देना था और पूरे देश से आह्वान करना था, सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करना था कि तिरंगा उठाइए, 142 करोड़ जनता एक साथ तिरंगा यात्रा। एक सवाल कर दूं, देखिए आज मीडिया में ये लाइन मिस हो गई, पता नहीं इस मीडिया ने इस लाइन पर प्रधानमंत्री के ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री, जब वो कहते हैं तो उस बात का कमिटमेंट को पूरा करने का दायित्व तो हम सब पर है, पूरे देश पर होगा। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर ने कही कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा, इस रेखा मतलब आतंकवाद की तरफ अगर कदम बढ़ाना चाहा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा। भारत यानी कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर थ्रेट से डरने वाली कंट्री नहीं है। इस बात की क्लैरिटी तो भारत ने दे दी ना। एक बोल्ड स्टेप तो पाकिस्तान के लिए लिया कि साहब ये हमारी देखिए एक पॉलिसी है, अगर टेररिज्म हुआ तो इज इक्वल टू वॉर, टेररिज्म इज इक्वल टू वॉर, दैट्स क्लियर। देखिए भारतीय जनता हमारी पार्टी नीति क्लियर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी विधायक जी से मैं एक बात से सहमत हूं, जो उन्होंने बोला कि पूरा 142 करोड़ जनता देशभक्त है और उसमें सब पार्टी और सभी पार्टी के नेता आते हैं, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। इसीलिए मैं ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया है तो जो भी साधन संसाधन होंगे उनके साथ बैठ के लिया होगा, लेकिन सभी पार्टियों को उसकी सूचना होनी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, लेना चाहिए था, दूसरे चरण में राजनीतिकरण नहीं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब मैं जिस